कि अपने देश में एक भारतीय नारी कहती है जी कि ये सैया हमके बनारसी साड़ी ना चाहिए, हमके जैसे हमार तिरंगा है वैसे साड़ी चाहिए। 3 रंग की साड़ी। हर कायम हो जिसमें आजादी पिया, मोहे खादी चुनरिया लिया दा। क्या बात है। हर कायम हो जिसमें आजादी पिया, मोहे खादी चुनरिया लिया दा। और चहला बरस माई हम हुआ नारी, हर चहला बरस माई हम हुआ नारी। दिवारे पे आइल बानी बने के भिखारी, हो मैया हंसा वाली हंसा के उड़ाई देती हूँ, सरगम सजाई देती हूँ ना। मेरा जो क्वालिफिकेशन शिक्षा दीक्षा वहीं गांव के स्कूल में हुई और मैंने बीए किया। यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदी से एमए किया गुरुजी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी जी। और मैंने फिर इसके बाद बीटीसी किया जी, जो शिक्षक की ट्रेनिंग होती है। जी, जी। बीटीसी किया, फिर उसके बाद अनवरत पढ़ाई करते करते टेट सीटेट पास किया। अपने पति से क्या कहती है वो, हरे अंगुली में पड़ गए निशानी, अंगुली में पड़ गए निशानी, बलम पनिहारिन लगाए दा हो। अंगुली माँ पड़ गए निशानी, बलम पनिहारिन लगाए दा हो। एक गुरुजी हमारे गाते थे, ऐसे है। हरे अठन्नी लैला ननांदी लाल के भये माँ की ज्यादा आके सोवर तो पटवा ली है। अब कुछ जब देने के आया तो कह रही है अल्लाह अठन्नी लैला। तब उस समय अरे ठाड़े बरठवा में ससुर समझावे, अरे ससुर समझावे के ससुर समझावे। अरे कंगनवा दैदा रानी लाल के भये माँ। मैंने ये सोच कर गाया कि जब औरतें ट्रेन चला रही हैं, औरतें जहाज चला रही हैं, आज स्वर कोकिला जो हमारी पद्मश्री से सम्मानित हुई लता मंगेशकर जी, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर दिया कि आज उनके गानों को विदेश में भी सुने जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। तो मैं भी तो एक लड़की ही हूँ, तो मैंने कभी ये अफसोस नहीं किया कि किसी जेंट्स पुरुष से मेरा मुकाबला हो रहा है। नमस्कार, आदाब। अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है मित्रों। आज अवधि लोक मीमांसा पर होने वाली लोक बतकही की 13वीं कड़ी में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। मित्रों, एक हमको कविता याद आती है। हम लोग पढ़ते थे अपनी कक्षाओं में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता कि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो जब कवि ने इस गीत को लिखा था तब महिलाओं की स्थिति यही थी। उनको घर के अंदर पर्दे में रहना पड़ता था और तमाम नियम, समाज के कानून, मर्यादाएं उनके ऊपर थोपी जाती थी। लेकिन आजादी के बाद जब देश में शिक्षा का प्रसार बढ़ा और लड़कों के साथ लड़कियों को भी शिक्षा पाने का अवसर मिला, तो उन लड़कियों ने लड़कों से प्रतिस्पर्धा किया। और आज की स्थिति है कि समाज के हर क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे नेता हो, वकील, जज, सब कुछ बेटियां बन रही हैं। मैथिली शरण की कविता आज अप्रासंगिक हो गई। अच्छा, मैंने भी आकाशवाणी में एक कविता पढ़ा, मुझको नारी सशक्तिकरण पर। अबला और लाचार न समझा बिटिया तो मर्दानी, और नित्य नया इतिहास रचाई और लिखे नई कहानी। आज की स्थितियां बेटियों को लेकर यही हो गई है। जैसे तमाम क्षेत्रों में महिलाओं का दखल हुआ, उसी तरह लोक गायकी में भी महिलाओं ने अपना पैर रखा। और आज हालांकि जो सांस्कृतिक विरासत है हमारे समाज की, वो महिलाओं द्वारा ही आगे बढ़ती है। शादी के गीत हो, चाहे मौसम के गीत हो, चाहे संस्कार गीत हो,
सब सारी गीतों को सहेजने संवारने की जिम्मेदारी महिलाओं को ही होती है। तो लेकिन बिरहा गायकी में जब महिलाओं ने कदम रखा तो एक नई शुरुआत हुई। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं इस बिरहा गायकी क्षेत्र में अपना पदार्पण कर चुकी हैं। तो मित्रों, आज मैं एक महिला कलाकार आकांक्षा भारती हमारे चैनल पर आई है और उनका हम स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर आई। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। सभी श्रोता बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है कि आज मुझे मौका मिला चैनल में बोलने का। जी आकांक्षा जी, हम अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से जानना चाहते हैं कि आपका परिचय क्या है, माता पिता का नाम, कहाँ पैदा हुई? जी गुरुजी, जी मेरा नाम आकांक्षा भारती है। जी कौशाम्बी पश्चिम शरीरा की रहने वाली हूँ। जी। और मेरा जो क्वालिफिकेशन शिक्षा दीक्षा वही गांव के स्कूल में हुई और मैंने बीए किया यूनिवर्सिटी से, मैंने हिंदी से एमए किया गुरुजी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी जी, बहुत बधाई आपको। और मैंने फिर इसके बाद बीटीसी किया, जी, जो शिक्षक की ट्रेनिंग होती है। जी जी जी। बीटीसी किया, फिर उसके बाद अनवरत पढ़ाई करते करते टेट सीटेट पास किया। हाँ, बड़ी खुशी होती है जब महिलाएं, शिक्षित बेटियां और नई जनरेशन शिक्षा के क्षेत्र में आती है तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। जी। माता पिता का नाम? मेरे पिताजी श्री राजा राम जी हैं जी, जो एक भी वो भी शिक्षक हैं। जी जी। और मेरी माता जी एक आंगनवाड़ी में हैं, उनका नाम श्रीमती रूपानी देवी है। जी, बहुत आप सौभाग्यशाली है, एक बहुत शिक्षित और समझदार परिवार मिला। जी। तो आपने यह गाना कब से शुरू किया? गुरुजी, गाना मैंने 2012 से शुरू किया। जी जी, जब मैं पढ़ रही थी, कक्षा 9 में पढ़ रही थी जी तो स्कूल जाया करती थी। जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता था जी 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 तो वहीं के प्रबंधक जी हैं जो हमारे गुरु जी हैं, जी जी। श्री राम प्रसाद पाल जी। अच्छा। तो गीत वूत गाया करते थे सभी लोग। हम डरते थे गीत गाने से। हाँ। गीत गाने से हम डरते थे। जी। तो जैसे रोल नंबर से हाजिरी बोली जाती है हाँ। तो वहाँ सभी बच्चों को मौका दिया जाता था। जी। तो मेरा भी रोल नंबर एक दिन आ गया गाने में 15 अगस्त में। हाँ। हम कहे गुरुजी हमसे गीत ही नहीं बनता। कहे अरे बेटा 2 ही लाइन सुनाइए। हाँ। तो मैंने गीत को गाया, हाँ। 2 लाइन सुना के मैं बैठ गई। हाँ। आता ही नहीं था गुरुजी। जी जी जी। तो फिर मुझे बहुत रुचि बढ़ी कि बच्चे गीत गा रहे हैं, इनाम पा रहे हैं, पुरस्कार भी मिला। हाँ। पेंसिल पट्टी जो मिलता था, हाँ। पुरस्कार मिला। तो इसमें हमने खुशी हुई हमके कि आज पुरस्कार भी मिलता है गीत गाने में। जी जी। और मन में इच्छा जागी। स्कूल से तो चले आए हम, बाद में हमें घर में हमने सब लोगों से कहा कि ऐसा है हमारे गुरुजी बिरहा गाते हैं, हम भी बिरहा गाना चाहते हैं। अच्छा। तो मेरे घर वाले ने कहा बेटा बिरहा मत गाइए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। जी। हमने कहा नहीं, गीत भी गाएंगे, पढ़ेंगे भी। जी। तो बाबूजी मेरे परिवार में हर तरह सहयोग रहा, बहुत खुशी। किसी ने कोई रुकावट का काम नहीं किया और कहा बेटा आपकी इच्छा, आगे आगे भी बढ़ना है तो गीत भी गाइए, पढ़ाई भी करिए। जी। तो फिर मैंने गुरुजी गीत की शुरुआत कर दिया। अच्छा। तो गीत जब आपने शुरुआत की जी, तो गीत लिखने वाले और गीत के बारे में थोड़ा समझाने वाले कोई मिले, इनके पास आप गए? जहाँ पे गुरुजी पढ़ते थे, जिनका स्कूल था, माननीय प्रबंधक जी, हमारे गुरुजी श्री राम प्रसाद पाल जी, वो आकाशवाणी कलाकार हैं जी। उन्होंने कहा, हम कहे गुरुजी हम गीत सीखना चाहते हैं। कहे बेटा देखिए जवाबी कार्यक्रम भी होता है लड़कियों का, और घर से अनुमति ले लीजिए। हमने कहा कि गुरुजी एक बार आप मिल लीजिए हमारे घर वालों से।
तो घर वालों से मिले हमारे गुरुजी, उन्होंने कहा कि बिटिया आपके गीत सीखना चाहती हैं, बताइए, ले जाने का काम भी रहेगा क्योंकि एक लोग सदस्य रहना चाहिए घर का। तो हमारे भैया जो अब टीचर हो गए हैं गुरुजी, अच्छा, प्राइमरी में। अच्छा अच्छा। तो जब वो नौकरी नहीं पाए थे तो हमको साथ में ले जाते थे। हाँ। और गुरुजी हमें गीत सिखाने लगे। राम प्रसाद पाल जी सिखाने लगे गीत जी। तो फिर ऐसे कारवा बढ़ता गया गुरुजी। चलिए, बहुत खूब। तो राम प्रसाद जी का कोई अखाड़ा है? जी गणेश अखाड़ा। गणेश अखाड़ा। जी जी। ये गणेश अखाड़ा बनारस से संबंध रखता है? जी जी। आपके गुरु जी ने जो पहला गीत दिया आपको, जी जी, जो आपको याद किया, जो अच्छा लगा, जी जी, वो उसको एक लाइन सुना सकती हैं? जी जी। जी। हमारे गुरुजी एक पहले वंदना दिए थे कि बेटा पहले इसको याद करिए, अगर गा लोगी इसको तो फिर बिरहा गा सकती हो। जी। तो हमने उस समय गीत, एक गीत है गुरुजी, हाँ। कि माई बीड़ा वाली, क्या बात। वो माई बीड़ा वाली, बीड़वा बजाए देती हूँ, सरगम सजाए देती हूँ ना। हो माई बीड़ा वाली, बीड़वा बजाए देती हूँ, सरगम सजाए देती हूँ ना। और चहला दरस माई हम नारी, हर चहला दरस माई हम नारी, दुआरे पे आइल बानी बन के भिखारी। हो मैया हंसा वाली, हंस के उड़ाई देती हूँ, सरगम सजाए देती हूँ ना। यही गीत गुरुजी हमने। मैं सुनकर जो खुश हो गया, और सामने बात नहीं बड़ाई कर रहा हूँ, आपके गीत में जो लहर है जो आवाज में, उसकी चर्चा गुरुजी भी किए होंगे जी। बड़ी अच्छे आपकी वाइब्रेट करती है जब जी, जी। गीत बड़ा अच्छा, और बड़ा सुर और लय बहुत सुंदर है जी। और बहुत बहुत बधाई इस सुंदर स्वर पाने के लिए। तो जब आपने गीत शुरू कर दी तो 2 4 6 गीत बिरहा गुरुजी ने दिया जी जी। और फिर आपका पहला मुकाबला कहाँ हुआ? पहला मुकाबला गुरुजी हफीज चंचल जी से हुआ। अच्छा अच्छा जी। हफीज चंचल जो इलाहाबाद के बहुत ही अच्छे कलाकार, हाँ, हैदर अली के चेले थे जी। हाँ, हफीज चंचल बहुत अच्छा वो भी गायक जी जी। कहाँ हुआ? ये गुरुजी हमारे कौशाम्बी में भखंडा गांव पड़ता है जी। भखंडा गांव में बहुत धुआंधार मुकाबला हुआ। अच्छा। उस समय छोटी मैं भी थी और सीख रही थी, मुझे पता नहीं था कि थोड़ा नम्रता से गीत गाया जाता था। जो गुरुजी से उधर नहीं बोल पाते थे, इधर से मैं तुरंत खड़े होकर बोल देती थी। तो जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो हफीज चंचल गुरुजी ने कहा, अरे राम प्रसाद भैया, आपने कौशाम्बी में तो अभी से शेर पैदा कर दिया है। बड़ा प्यार दुलार मिला गुरुजी का। भाई आप उस काबिल हैं। लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी कि आकांक्षा ने हफीज के साथ कैसा मुकाबला किया? कुछ प्रतिक्रिया आई होगी लोगों की? प्रतिक्रिया यही आई है गुरुजी की छोटी उम्र में ही सही बढ़िया मुकाबला हुआ, बड़ा प्यार दुलार दोनों कलाकारों को मिला जी जी। और बड़े प्यार से गुरुजी भी ने गवाया था हफीज चंचल गुरुजी ने जी। आगे किससे किससे आपका मुकाबला हो चुका? और फिर गुरुजी हमारे श्री दीनानाथ यादव गुरुजी हैं जी, इनका भी प्यार दुलार अभी तक मिल रहा है जी जी। बचपन से लेकर अभी तक जी। बहुत एकदम अपनी बिटिया जैसे गवाते हैं गाना जी जी जी। जैसे उनके 4 बिटिया है, अपना बिटिया हमको भी मानते, 5वीं बिटिया मानते हैं। उनकी बिटिया हमारी भी बिटिया जी जी। और गुरुजी प्रेमचंद्र यादव जी हैं और श्री लाल जी लहरी गुरु जी हैं। हाँ, हाँ। सभी लोगों से कार्यक्रम, लाल जी लहरी जी उनसे 3 बार मुकाबला हुआ। अच्छा अच्छा जी जी। गुरु जी उनका एक गीत बहुत प्रसिद्ध था, मोतिया भूत। हाँ हाँ। मोतिया भूत गीत प्रसिद्ध था। हाँ हाँ। और जहाँ वो गुरु जी जाते थे गीत को प्रस्तुत किया करते थे। तो फिर मैंने भी जानती थी कि गुरुजी गाएंगे जरूर। तो पहले मेरा ही कार्यक्रम शुरू हो गया, मैंने भोला भूत का गा दिया इधर से गीत। अच्छा अच्छा, क्या बात है
जब भोला भूत का गा दिया तो गाना टक्कर का हो गया था। बहुत प्यार से वो भी गवाते थे। जी। नहीं तो वही एक समय में इलाहाबाद में बिरहा गायकी की दो धुरी थे। जी जी। एक हैदर अली और एक लाल जी। जी जी। इन दोनों का जब अगर चला जाता था जी जी जब कहीं प्रोग्राम जी तो जान लीजिए 2500-50 हजार जनता हुआ करती। जी जी। अच्छा वैसे मानिए जैसे आज भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाए तो जो तनाव दर्शकों के बीच होता है जी जी। वो तनाव होता था जी जी दर्शकों के बीच, लेकिन आपसी रिश्ते उन दोनों जन के अच्छे थे। हाँ अच्छे थे। उसके बाद लाल जी के अलावा और कोई गायक जिससे आपका हुआ हो? अब गुरुजी शायद गुरुजी श्री जनाब हैदर अली गुरुजी। हाँ। जब मैंने शुरुआत किया गीत तब इस दुनिया से बेचारे वो चले गए। हाँ। उनसे नहीं हो पाया गुरुजी, नहीं लगभग सभी से हुआ था कार्यक्रम। आप जब बिरहा गायकी में आई जी और आपसे पहले महिलाओं का पदार्पण हो चुका है जी, और मुझे याद है जहां तक मेरी जानकारी है जी इलाहाबाद में महिला बिरहा गायिका सबसे पहले उमा बैरागन थी। जी जी। जहां हो सकता है और हो, लेकिन मेरी जानकारी में तो जब उमा बैरागन बिरहा के क्षेत्र में आई तो तमाम प्रतिक्रियाएं अच्छी भी और खराब भी, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आई कि कोई कहा ये गलत काम है, कोई कहा अच्छा काम है, लेकिन उन्होंने एक क्रांति की बिरहा लोक गायकी में। इनका जो उमा बैरागन का बिरहा सांसों में रामनगर मेड़ुआ गांव है जी, वहां हुआ। आप अभी नहीं याद है हैदर से हुआ कि गुल्लू से हुआ जी, 50,000 से ज्यादा भीड़ रही। तो महिला कलाकारों के प्रति इस समाज का जो दुराग्रह था वो खत्म हो गया जी। अब आप कैसा महसूस करती हैं कि महिला कलाकारों को वह सम्मान मिल रहा है कि नहीं जिसकी वह हकदार है? जी गुरुजी मिल रहा है। अच्छा जी। तो बिरहा गायकी में आप लाल जी से गाई, दीनानाथ जी से गाई, तमाम और कलाकारों से गाई जी। इसके अलावा कोई जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन? जी मैंने दूरदर्शन भी पास किया, आकाशवाणी बिहाई बिहाई है जी। बहुत अच्छा। तो वहाँ कार्यक्रम होता है जी। अच्छा। और NCZCC से मैंने भी अच्छा। NCZCC में भी आप कलाकार रजिस्टर्ड है जी। अच्छा। इलाहाबाद के बाहर भी आप का कार्यक्रम हो चुका है जी? कहाँ कहाँ? अमेठी जिला में हुआ है गुरुजी जी, और यहाँ तक कि बॉम्बे में भी कार्यक्रम हुआ था। अच्छा। आज से 3 साल पहले जी जी। बॉम्बे में किससे हुआ? बॉम्बे में एक कलाकार थे, वहीं के कलाकार थे जी, राम सहाय गौतम जी। अच्छा। स्टील कंपनी में हुआ था कार्यक्रम। अच्छा। विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य। हाँ 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 जी। चलिए, बिरहा गायकी में जब महिलाएं आई तो बिरहा गायकी में एक परिवर्तन हुआ, क्रांति हुई जी जी, और बिरहा गायकी उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है जी। जैसे आप महिला हैं जी, तो महिलाओं के तमाम गीत हुआ करते हैं जी जी। कभी चर्चा किया हमने संस्कार गीत, विवाह गीत, और दादरा हो गया, दादरा हो गया, जो श्रम गीत है जी जी। आपको तो अब आप देखे नहीं होगी शायद, जो जांच सारी होती थी, जांचा चलाती थी, अब आप देखी नहीं शुरू होगी जी जी। हम लोग के समय में भोर हो तो हर घर में घरघराहट आई, अब महिलाएं गाने लगती हैं। और जब उन गीतों को आप सुने तो इतना मार्मिक होता है कि कभी आंसू आ जाते थे सुनते सुनते। यह जो उनका भाव पक्ष है गीतों का बहुत प्रखर होता था जी। तो उस तरह के गीत भी आप गाती हैं जी जी। उदाहरण के लिए कोई? उदाहरण के लिए
पत्नी है, जी अपने पति से कहती है कि जब शादी नहीं हुई थी मेरी जी तब हम कैसे थे, अब शादी हो गई, अब हमारा जीवन कैसे है। जी 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 तो एक अपने पति से क्या कहती है वो, जी हरे अंगुली में पड़ गए निशानी, हाँ अंगुली में पड़ गए निशानी, बलम पनिहारिन लगाए दाहो, अंगुली में पड़ गए निशानी, बलम पनिहारिन लगाए दाहो, नैहर में रहली न खाना बनवली, नैहर में रहली न खाना बनवली, अपने से अपना न बिस्तर सजवली, अरे ससुर में बड़ी परेशानी, बलम पनिहारिन लगाए दा हो। महिलाएं और खासकर गायक लोग जी राम कैलाश सोहर बहुत गाते थे जी जी ना। जी तो सोहर आपको कोई है सुनाने? जी जी है। जी सोहर तो गुरु जी कई प्रकार से गाई जाती थी। जी हमारे गुरु जी एक सोहर गाते थे, जो जो गुरु जी गीत गाते थे वो हम गीत गाते थे, क्योंकि वो ऐसे शब्द बैठ जाता था, सुन लेते थे। एक गुरु जी हमारे गाते थे, ऐसे है, हरिया ठन्नी लैला ननंदी, हरिया ठन्नी लैला ननंदी, लाल के भये माँ की ज्यादा आके सोवर तो पतवा ली है, और कुछ जब देने के आया तो कह रही है अल्लाह ठन्नी लैला। तब उस समय अरे ठाड़े बरतवा में ससुर समझावे, अरे ससुर समझावे के ससुर समझावे, अरे कंगनवा दैदा रानी, लाल के भये माँ। जो हमारे गीत पुरानी पीढ़ियों के थे आज वो खत्म हो रहे हैं जी, और वो खत्म जब हो जाएंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर समाप्त हो जाएगी। जो हमारे लोकगीत हैं ये 100 साल 200 400 और पुराने हैं ये, सही बात। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक मुंह से दूसरे मुंह जी से चलते चलते सैकड़ों साल, सैकड़ों पीढ़ियां ये गुजरी, ये गीत जिंदा रहे। देश गुलाम हुआ, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन हमारे गीत मरे नहीं। सही बात। आज बेटियां पढ़ ली है जी, चाहे तो इस गीत को लिख कर संकलित कर सकती हैं, हाँ गुरु जी, चाहे इस मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपनी दादी अम्मा के गीतों को रिकॉर्ड कर सकती हैं, और उस गीतों का संकलन हो सकता है। जी जी, लेकिन आज इच्छा शक्ति का अभाव है, तो यह हमारी संस्कृति, हमारी गीतों की जो विरासत है वो बचेगी कैसे? आपसे सवाल है कि गुरु जी, हाँ विरासत इससे बचाया जा सकता है कि जैसे हम लोग आज दूरदर्शन में गा रहे हैं, आकाशवाणी में गा रहे हैं, हर जगह प्रसारण होता है गीतों का, तो जो हम गाएं, जो रिकॉर्ड करेंगे, जहां तक हो सके पुराने गीतों को हम दोहराएं। जी जी जी, लोगों को रेडियो चैनल टीवी के माध्यम से गीतें जाएंगी तो कान में आवाज जरूर जाएगी कि ये पहले जमाने के गीत है। जी जी जी, नदी नारे न जाओ श्याम पहिया पर जी ना, ये फिल्म में गई ये गाना प्रसिद्ध हो गया। यह गाना गाती थी हमारे इलाहाबाद में एक कोकिला बाई, नौटंकी उनकी थी, बड़ी सुंदर सर कोकिला वास्तव उनकी कोकिला। ये नदी नारे न जाओ श्याम पहिया पड़ी, बाद में फिल्म में आया, तो फिल्म में आया तो गाना उनका हो गया। जी जी, ये चोरी भी हो रही है। हाँ। अगर हम लोग उस गीत को जिंदा रखेंगे तो चोरी होने की भी संभावना नहीं रहेगी। सही। आप अपनी इस संस्कृति को बचाने में प्रयास कभी गांव देश में छोटा मोटा आयोजन करते रहें, बिरहा के स्तर पर नहीं, 4 बच्चियों के गीतों को बताकर। संस्कृति किसी समाज की आत्मा होती है, और क्या गुरु जी, अगर आत्मा खत्म हो जाएगी शरीर निर्जीव हो जाएगा। इसलिए हमारी जो ये संस्कृति है, हमारी जो माटी की
खुशबू है उसका बचना जरूरी है। हम एक सवाल आगे ये बढ़ाते हैं कि जब आप किसी जेंट्स कलाकार से गाती हैं जी। तो क्या कभी आपके अंदर ये भावना आती है कि मैं महिला हूँ, इनसे नहीं मुकाबला कर पाऊंगी? ये भावना तो गुरुजी कभी नहीं आई है। जी। मैंने ये सोच कर गाया कि जब औरतें ट्रेन चला रही हैं, हाँ। औरतें जहाज चला रही हैं, आज स्वर कोकिला जो हमारी पद्मश्री से सम्मानित हुई लता मंगेशकर जी, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर दिया कि आज उनके गानों को विदेश में भी सुने जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। तो मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। तो मैंने कभी ये अफसोस नहीं किया कि किसी जेंट्स पुरुष से मेरा मुकाबला हो रहा है। जब आप बिरहा गाना शुरू किया जी तो कुछ संघर्ष भी करना पड़ा घर से, जब नई थी आप गायन के क्षेत्र में जी, तो कोई हतोत्साहित भी करने वाला मिलता था? हतोत्साहित गुरुजी बहुत लोगों ने कहा बेटा गीत मत गाइए और पढ़ाई करती रहो, सही रहेगा। घर से तो पूरा सहयोग रहा गुरुजी। लेकिन और लोगों ने कहा, घर परिवार भी पूरा गांव बड़ा सम्मान करता है मेरा। यहाँ तक कि 4-6-10 गांव के लोग भी बहुत सम्मान से नाम लेते हैं कि फला आदमी की बिटिया हैं, अपने देश गांव का नाम कर रही हैं। लोगों ने कहा बिटिया बिरहा गावे में करेजा लगा, ऐसा करा बिरहा ना गावा। हमने कहा नहीं भैया गाएंगे तो गाएंगे, अब करेजा लगे चाहे जान चली जाए। तो फिर कहा ठीक है, जब गा रही तो गाइए। अब ऐसे कोई हतोत्साहित किसी ने नहीं किया। अच्छा, एक बात और जी, आजकल बिरहा में खासकर जो महिला गायिकाएं आ रही हैं जी, वो गाती कम है, नृत्य ज्यादा करती है स्टेज पर। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? ये बिरहा के लिए अच्छा है या कम अच्छा है? अब गुरुजी वो आजकल की लड़कियां जैसे बिरहा गा रही हैं तो उनको ये लगता है कि हम कैसे पब्लिक को खुश करें, सस्ती लोकप्रियता। हाँ, कैसे पब्लिक जल्दी खुश हो, कैसे जितना जल्दी पैसा मिल जाए। तो जहाँ तक हो सकता है कि अपने बिरहा विधा को बचाएं। नृत्य का काम जहाँ कहीं आता है, जनाब हैदर अली गुरुजी ने भी सर को ढका है, वो भी किया है, उन्होंने कमर नहीं मटकाया है। हाँ, और वो राम कैलाश भी करते थे जी, लेकिन एक सीमा के दायरे में, मतलब आधा मिनट के लिए जी, ये नहीं कि 5-10 मिनट आप वही चलते रहो। अब गुरुजी हम लोग भी थोड़ा सर ढक कर बताते हैं 1 मिनट के लिए भाव भंगिमा ले आना जी, वो गाने का हिस्सा है। लेकिन गाना छोड़कर वही करना, और गाना छोड़कर डांस ही करना, ये तो इससे बढ़िया नौटंकी लोग करा। हाँ, बस यही आप जी, मेरा विचार है वो आपका भी विचार है। और कुछ अश्लीलता भी बढ़ी है बिरहा गायकी में। किस नजर से आप देखते हैं बिरहा इसको नुकसान होने वाला है कि फायदा? अब गुरुजी लोग सोचते हैं कि जितना हम अश्लील गाएंगे उतना वायरल होंगे जी, लेकिन ये बिरहा का देखा जाए तो पतन की ओर। हाँ, ये बहुत पवित्र विधा है जी। और बड़ी, अगर गुरुजी गले में दम है आपके, जी, आपके कला में दम है तो उसको रसील गीतों से भी परोस सकते हैं, अश्लील गीतों से न परोस कर जी। बहुत बढ़िया आपके विचार हैं। और चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक ऐसा गीत सुनाइए जो आपको पसंद हो जी। अब चलते चलते सभी श्रोता बंधुओं को मैं एक होली गीत सुनाना चाहूंगा। वो लाइन की क्या बात है कि अपने देश में एक भारतीय नारी कहती है जी कि ये सैया हमके बनारसी साड़ी ना चाहिए, हमके जैसे हमार तिरंगा है वैसे साड़ी चाहिए, 3 रंग की साड़ी। हर कायम हो जिसमें आजादी पिया, मोहे खादी चुनरिया लिया। क्या बात है। हर कायम हो जिसमें आजादी पिया, मोहे खादी चुनरिया लिया। हर श्वेत हरित रंग होवे केसरिया, कि श्वेत हरित और केसरिया रंग होना चाहिए साड़ी का।
श्वेत हरित रंग होवे केसरिया, हरे चरखा चलाते हो गांधी, भला चरखा चलाते हो गांधी, पिया मोहे खादी चुनरिया लिया दा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप जब बार गाते हैं तो बार मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। जी जी। और एक सवाल और करके मैं अपनी बात कही खत्म करूंगा। जी जी। जैसे आपकी जब आप लोग बिरहा गाते हैं, जी पुरुष लोग गाते हैं, जी जी। तो धर्म की, पुराण की, वेद की चर्चाएं होती हैं। जी जी। तो अभी जैसे आपने जो गीत गाया होली का, वो राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत था। जी। तो देश प्रेम, समाज प्रेम और सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना, जी जी। इस तरह का गीत भी आपके प्रोग्राम में समावेशित होने चाहिए। जी जी। तो इस पर आपका क्या विचार है? अब कलाकार तो होता है सर्व समाज के लिए जी। जो समाज में बुराइयां हो उसको दूर करें, और जो समाज में चाहिए जैसे बेटियों के लिए जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज पे रोक, ये सब गीतों को अगर समाहित किया जाएगा तो अपने समाज की बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जी, बहुत। एक कलाकार के बोल से जो पब्लिक समझ जाती है उससे बहुत फर्क पड़ता है अपने समाज में। जी मित्रों, आज आकांक्षा जी हमारे चैनल पर आकर बहुत अच्छा कार्य किया, और हम उनका आभार अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की ओर से, और कि आप हमारे चैनल पर आई और बहुत सार्थक बिरहा गायकी के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा की। हम आपको एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की आकांक्षा गुरु जी। सभी श्रोता बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्ते है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।